दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ विदित प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे घर में वास्तु दोष संबंधी जो समस्या है उसके बारे में कुछ वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपने मकान में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का निर्माण अगर आपने किया है तो उसमें किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकता है अथवा उसका निर्माण करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अथवा उनको निर्माण किस दिशा में करना चाहिए, किस दिशा के साथ में कितने पैड़ी उसमें विद्यमान होना चाहिए। बहुत मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने इससे पहले भी वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं, परंतु आज एक विशेष तरीके से मैं एक वीडियो लेकर दोबारा उपस्थित हुआ हूं। वास्तु मकान के अंदर अगर किसी का वास्तु दोष उत्पन्न होता है और उसमें भी अगर हमारा जो जीना है अगर वो दोष युक्त रहता है तो हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि जीना मकान के अंदर सबसे भारी अथवा वजनदार चीज में से एक माना जाता है। जो सबसे वजनदार जो चीज होता है उसमें से जो जीना है वही माना जाता है। और जीना वजनदार के साथ में एक मकान की प्रोग्रेसता, समृद्धता और गुणवत्ता को निर्माण करने के लिए जीने का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। अगर वो सही दिशा में रखा जाता है तो गलत चीज को दबाता है और उसको जहां नहीं बनाना चाहिए वहां अगर बनाएंगे तो उस क्षेत्र का समृद्धता को नष्ट कर देता है। जैसा कि ईशान कोण में जीना बनाने पर इष्ट क्षेत्र को कष्टकारी बना देता है, जिससे हमें पूजन समृद्धदायी चीजों का फल प्राप्त नहीं होता। आग्नेय कोण पे बनाने पर बीमारियों का समागम करता है। तो नैऋत्य कोण अथवा अगर वायव्य कोण में कराता है तो धन आगमन में थोड़ी सी बाधा होता है, परंतु वहां धन आगमन के अलावा दूसरा किसी प्रकार के दोष नहीं माना जाता है वायव्य कोण में। अन्यथा सबसे उत्तम नैऋत्य कोण अथवा दक्षिण से लेकर नैऋत्य कोण के जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसके क्षेत्र में अथवा दक्षिण से हल्का पश्चिम की तरफ इन क्षेत्र में ही मकान में जीने का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। जीने का निर्माण करते समय जितने भी मोड़ होते हैं राइट हैंड की तरफ मोड़ होना चाहिए। और जब जीने का सीढ़ी का निर्माण करते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है 17 पैड़ी। और ये ध्यान रखना कि जो पैड़ी का काउंट होता है वो सदैव एक नीचे का समतल से लेकर ऊपर का फर्स्ट मंजिल का जो लेंटर होता है वहीं तक का काउंट किया जाता है। उसके बाद आगे का निर्माण करेंगे तो उसी तरीके से काउंट करें। तो ऐसा नहीं है कि जब आप मकान का निर्माण करेंगे तो प्रथम से लेकर तीसरे मंजिल तक भी एक ही तरीके से होना चाहिए, वो चीज नहीं होता। जब आप मकान का निर्माण करेंगे समतल से लेकर दूसरे मंजिल तक जब जाने का आपका क्षेत्र होता है तो वहां सबसे उत्तम होता है 17, दूसरे नंबर पर 23 पैड़ी होता है तो तीसरे नंबर पर 19 पैड़ी बना लेना चाहिए। कभी कदापि भूल कर भी 16, 18, 20 अथवा 22 पैड़ी कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और पैड़ियों का काउंट करते समय यह चीज अवश्य ध्यान रखना कि आप नीचे की धरातल को भी आप छोड़िएगा, ऊपर जब आप लेंटर पे उतरेंगे वो भी आपको काउंट नहीं करना है। जितने भी आपने पैड़ी प्रॉपर पैड़ी आपने निर्माण किया है उस पैड़ी को आपको काउंट करना है। और जब आप पैड़ी का निर्माण करेंगे तो जैसा घुमाएदार अगर आप जीना निर्माण करेंगे तो उसमें एक जो पैड़ी होता है बीच में आप जब घूमेंगे तो उसमें बड़ा पैड़ी का निर्माण किया जाता है। तो उन पैड़ी का निर्माण करते समय एक चीज अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य के ऊपर से पैड़ी से आने के बाद उस पैड़ी में 2 से तीसरा कदम रखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा पैड़ी नहीं बनाना चाहिए जिससे आपको ऊपर से चढ़ते समय निचले वाली पैड़ी से आप उस पैड़ी में 3 कदम रखकर जाएं, मैक्सिमम 2 कदम रखकर आप अगले वाले मंजिल पर अथवा अगले वाले पैड़ी पर जब जाएंगे तब वो वास्तु से रहित माना जाएगा। और जो भी आप पैड़ी का निर्माण करते हैं उसमें ध्यान रखना
कि पैड़ी का ढलान अगर हल्का सा तिरछे तरीके से अगर आप पैड़ी बनाते हैं तो वो भी दोषयुक्त होता है। भले आप इस तरीके से गड्ढा बनाकर आप पैड़ी का निर्माण कर सकते हैं, जो पैड़ी का समतल होता है इसकी बात हो रही है, तो इसका निर्माण करते समय इस तरह से आपको करना है। और जीना बनाते समय दूसरा क्या चीज ध्यान रखना है, एक तो नैऋत्य कोण में बनाना है, जो भी जीना मुड़ेंगे राइट हैंड की तरफ मुड़ना होता है। और उनमें एक चीज और ध्यान रखने योग्य चीज क्या है कि उस जीने के नीचे टॉयलेट बाथरूम अथवा कोई भी चीज का निर्माण नहीं करना चाहिए। उसके नीचे केवल अगर बनाया जा सकता है तो अलमारी बनाया जा सकता है, जिसमें धन अथवा समृद्ध रखने की चीज बनाया जा सकता है। हमारे वैदिक शास्त्र में वर्णित है कि अगर वहाँ रखा हुआ चीज जो होता है वो दबा रहता है और वो खर्च नहीं होता, इसलिए धन रखने के लिए उपयुक्त तो माना जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ का निर्माण आप वहाँ करा सकते हैं, परंतु जब घर से बाहर आप जीने का निर्माण कराएंगे तो वो आज के युग में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी अन्य चीज़ रखने के लिए स्थान आप वहाँ नहीं बनाएंगे। तीसरा, जब मकान का अथवा जब पैड़ी का निर्माण किया जाता है तो पैड़ी का निर्माण करते समय ये चीज़ भी अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसा आप घुमाएदार पैड़ी बनाएंगे अथवा घुमाएदार जो जीने का आप निर्माण करेंगे, तो घुमाएदार जीने का निर्माण करते समय जैसा कि अगर आप ऐसा चढ़ेंगे, ऐसा घूमेंगे और ऐसा जाएंगे, तो अगर आपके बीच में पैड़ी का समतल अगर बड़ा पैड़ी बनाएंगे तो ध्यान रखना कि नीचे से ऊपर तक समान पैड़ी नहीं होना चाहिए। जैसा कि तीनों में आप 5-5 रखें अथवा तीनों में आप 6-6 रखें, तो इस तरीके से सम पैड़ी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसा कि नीचे से आप चलेंगे तो 5 हो अथवा 4 हो, 3 हो, इस तरीके से रखिए अथवा कोई भी हो, आप उसमें घट बढ़ करके आपको उस पैड़ी का निर्माण करना होता है। और जीना बनाते समय ये चीज़ जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जीना बनाते समय जीना आपके मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, बीचों बीच नहीं होना चाहिए, हल्का साइड में हटाकर करना चाहिए। जैसा कि आपका मुख्य द्वार का साइज लेने के बाद जो भी आपका साइज होता है उससे 50% से अलग होना चाहिए, बराबर 50% में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आप अवश्य ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ आपको वास्तु के जन्य चीज़ों के लिए आपको लाभदायक होगा। और नैऋत्य कोण अथवा दक्षिण पश्चिम के दिशा में ही आप अगर इनका निर्माण करने की आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। हस्तवित आज कितना ही। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मित्र पर जरूर शेयर करें। हरिओम।